स्वागत है आप सभी का क्लास ओआरएस पे। तो हम डेली जो है आपका यूथ कंपटीशन आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइंस, जीके, करंट, रीजनिंग और मैथ सॉल्व करा रहा हूं। और धुआंधार प्रैक्टिस आपकी रोज़ होती है। और आपके इसमें जो है 15 प्रैक्टिस से टेस्ट है किसमें, तो आपके टोटल आपके 15 प्रैक्टिस टेस्ट है। अगर यह अनुमान लगा लीजिए या आपको 15 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आप आने वाले एएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। तो देखिए पहला आपका प्रैक्टिस सेट 9 है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट के संबंध में आपका आईएसपी का पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर, हृदय की छवि बनाने के लिए पारसर्व यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों का परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है। तो दूसरा का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इको कार्डियोग्राफी कहा जाता है। क्या, इको कार्डियोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि थोड़ा सा कम कर दें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। तो तीसरा का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। देखिए पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से जल एवं वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। फिर 4 नंबर कह रहा है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है। मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपके कहाँ पे होती है, तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ती है। और ये आपकी गतिविधियाँ जो होती है शरीर से जुड़ने होने के लिए, जिसमें आपका तापमान, भोजन, पानी के संतुलन आदि को नियंत्रित करती है। फिर देखिए 5 नंबर कह रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, तो पांचवा का जो हो जाएगा आपके अंतर्ग्रहण के कारण। भोजन का आहार नली पहुंचने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। आहार का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है और छोटी आंत में आपका पूरा होता है। फिर 6वां पूछ रहा है एक संकर और संकरण डैश डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं को वाले दो पौधों का संयोजन होता है। तो 6वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 2 होता है। 7वां पूछ रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। तो 7वां का जो हो जाएगा आपका रजत। देखिए रजत धातु फोटो फिल्म में इस्तेमाल की जाती है। सिल्वर क्लोराइड को हार्ड सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रामिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। फिर देखिए 8 नंबर पूछ रहा है क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश डैश के उदाहरण हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन किसके उदाहरण हैं, ये आपके जो है ऑप्शन नंबर सी आपके हाइड्रोजन के उदाहरण हैं। हाइड्रोजन तत्व के अंतर्गत आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और एस्टीन आते हैं। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व आपके जैसे हाइड्रोजन तत्व कहलाते हैं। हाइड्रोजन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हेलोस से हुई थी। इसका अर्थ है रंगहीन होता है। फिर देखिए 9वां नंबर पूछ रहा है कि जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तब यह कैसा दिखाई देता है। तो आपको कैसा दिखाई देता है, तो आपका नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर पूछ रहा है बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है। तो क्या होता है, तो आपका जो होता है ये अगले बाहरी कक्षा में जाता है। तो देखिए बोर के एटम मॉडल के अवधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तब वह उत्तेजित होकर बाहरी कक्षा में चला जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को उत्सर्जित करता है तो वह बाहर कक्षा में भीतरी कक्षा में जाता है। 11 नंबर देखिए क्या कर, अंगूठा तर्जनी माध्यम को एक दूसरे के लंबवत
इस स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है तो अंगूठा चालक की गति को किस दिशा की ओर इंगित करता है। माध्यम प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करती है तो आपका डैश डैश क्या कहलाती है। तो देखिए यह एक नियम है किसका, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम निर्धारित करता है कि अंगूठा तर्जनी माध्यम अंगुली के एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होना है तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। फिर देखिए चलते हैं 12 नंबर की ओर। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि है निर्मित करता है जो आभासी बड़ा और समान आकार में होता है। तो कौन सा आपका दर्पण होता है, तो 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है, आपका समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब आपके आभासी होते हैं क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं अपितु बिंब से झुकी हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए किरणें किसी पर्दे पर वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का निर्णय नहीं कर सकती हैं। 13 नंबर पूछ रहा है हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा होने का क्या कारण होता है। तो 13 का जो हो जाएगा आपका ऐसा जो होता है एक्सपेंशन यानी प्रसार के कारण। देखिए हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर जाड़ों की रातों में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी के जमने पर आयतन में आपका वृद्धि होने के कारण बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है तो आपकी पाइपें जो है वह फट जाती हैं। 14 पूछ रहा है वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है 14 नंबर पूछ रहा है, तो आपका जो क्या कहा जाता है तो त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आपका करेक्ट हो जाएगा कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण आपकी एक सदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 15 नंबर पूछ रहा है पवन चक्की पवन के किस ऊर्जा का उपयोग करती है। पवन चक्की पवन के किस ऊर्जा का उपयोग करती है, तो आपके गतिज ऊर्जा की। देखिए आपका पवन चक्की का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसका उपयोग यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। यह हवा में रैखिक गति को पंखों की घूर्णन गति से बदलती देती है। वर्तमान 2021 के आंकड़ा के अनुसार भारत के पवन बिजली उत्पादन क्षमता जो है आपकी है 39.2 गीगावाट तक पहुंच गई है। और फिर देखिए 15 नंबर आपका क्या पूछ रखा है, तो एजाज का जो है रीजनिंग है। क्या कह रहा है कि एजाज का जन्म आपका 5 जनवरी को हुआ है। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज़ का जन्म आपके उसके 513 दिनों के बाद हुआ था। तो फैज़ का जन्म दिन किस तारीख को हुआ था। तो देखिए आपका एज का जो जन्म कब हुआ था, एज का जन्म, तो एज का जो जन्म दे रखा है एज इसका, तो आपका एजाज का जो जन्म है आपका कब दे रखा है, तो आपका 5 जनवरी 2014 को दे रखा है एजाज का आपका जन्म। और वर्ष देखिए 2015 में आपका शेष दिन जब निकालेंगे तो कितना, तो 365 में क्या करेंगे आप -5 कर देंगे, -5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 360 दिन बचेगा। और इसमें देखिए आपका 31 दिसंबर होता है, कितना, तो आपका 31 दिसंबर होता है। और शेष दिन क्या करेंगे, तो 553 में से क्या करेंगे शेष दिन आप 360 माइनस कर देंगे, कितना 360 553 में से हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 193 दिन हमारा आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, वर्ष 2016 से जब जाएंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और देखिए आपकी जनवरी कितने तारीख की होती है, जनवरी आपकी जो होती है वह 31 की होती है। कौन, तो जनवरी आपकी 31 की होती है। और फरवरी आपकी क्या कौन सी पड़ेगी, तो फरवरी आपकी 29 की पड़ेगी। फिर आपकी देखिए फरवरी आपकी 29 की पड़ गई। फिर मार्च की तारीख को पड़ेगा, तो मार्च जो पड़ेगा आपका 30 का पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या पड़ेगा, फिर आपका अप्रैल पड़ेगा जो कि आपका 31 का पड़ेगा। फिर आपका क्या, तो अप्रैल, फिर मई आपका पड़ेगा, मई कितने का, तो मई जो आपका पड़ेगा 30 का पड़ेगा, मई आपका 30 का पड़ेगा। फिर आपका क्या पड़ेगा, फिर जून और जुलाई क्या हो जाएगा, तो आपका 11। तो क्या देखिए 31, 29, फिर आपका सॉरी लगता है कुछ मिस्टेक हो गया। देखिए
आपका जनवरी से आपके जुलाई तक जाना है। जनवरी से जुलाई तक जाएंगे तो दिनों की संख्या जोड़ेंगे 31 और 29 और 31। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका 30, फिर आपका 31, फिर आपका क्या तो 30, फिर आपका 11। जनवरी जिसमें आपका है 31 का, फरवरी जो है आपकी 29 की, फिर मार्च आपकी 31 की, फिर अप्रैल आपकी 30 की, फिर मई आपकी 31 की, फिर जून आपकी 30 की, और जुलाई में क्या तो 11 तारीख तक जाना है। इनको जब जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो 193 आ जाएगा। और फैज़ का जन्म कब हुआ था तो आपके 11 जुलाई 2016 को। कब तो 2016 को हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों का क्रम विन्यास अंग्रेजी शब्द के क्रम के अनुसार व्यवस्थित है। तो 17 में देखिए आपका फर्स्ट हो जाएगा क्या तो पिगमेंट, पाइल, पिलग्रिम और पिल्लो। आपके ऐसे जो है अंग्रेजी व्यवस्थित क्रम है। फिर देखिए आपका 18 नंबर दिया गया है कि आगे दी गई सीरीज में कितने 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद आपके 9 हैं और परंतु 8 पहले आपके 8 आते हों। तो ऐसे कितने हैं तो देखिए इनके पहले आपके 8 आते हों तो एक आपको ये आपका पहला ये हो गया। फिर आपका दूसरा कौन हो गया तो ये आपका एक देखिए दूसरा ये हो गया 839 इधर आपका हो गया। फिर 839 किधर है फिर आपका 839 इधर है। फिर आपको 839 ढूंढना है, फिर कहीं है तो अब आगे देखिए आगे नहीं है। तो ऐसे कितने हैं तो आपके 3 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका देख क्या रखा है कि दोस्तों का एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुजा के कोने पर बैठा है। क्या तो हर कोई आपके अष्टभुजा के कोने पर बैठा है, प्रत्येक एक अष्टभुजा कोने पर बैठे हैं। सभी का जो मुख है आपके केंद्र की ओर है, यानी देखिए आपके अष्टभुजा की ओर बैठे हैं। अष्टभुजा तो नहीं बन पाएगा लेकिन मैं इन 8 को बना देता हूँ आपका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए फिर क्या कह रहा है आपके सभी का जो मुख है आपका केंद्र की ओर है। मेघा सीमा के बाईं ओर बैठी है, यानी मेघा को पहले क्या करेंगे तो मेघा जो है सीमा के बाईं ओर बैठी है तो यहाँ आपकी कौन मेघा को बैठा देंगे, मेघा बैठ जाएगी। ये कहाँ बैठी है तो सीमा के बाईं ओर, सीमा के बाईं ओर बैठी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है मेघा सभी का केंद्र मुख है। मेधा राधा के विकर्ण सामने बैठी, मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। फिर रमन सीमा के बगल में बैठा है। कौन तो रमन जो है आपका, रमन क्या कह रहा है तो रमन जो है आपका किसके कहाँ यहाँ देखिए रमन सीमा के बगल में बैठा है। रमन जो है आपका सीमा के बगल में बैठा है, यानी सीमा यहाँ है तो रमन को यहाँ बैठा देंगे। रमन यहाँ बैठ गया। फिर क्या कह रहा है गोविंद के सामने बैठा है। कौन तो जो कि आपका गोविंद के सामने बैठा है, ये रमन गोविंद के सामने बैठा, गोविंद आपका यहाँ हो जाएगा, गोविंद आपका यहाँ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, यानी चंद्रा के दाईं ओर, यानी चंद्रा आपकी यहाँ हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी तो चंद्रा आपकी यहाँ हो जाएगी, ये आपकी चंद्रा हो गई। फिर क्या कह रहा है शांति मेधा के दाईं ओर ठीक नहीं बैठी है, यानी शांति जो है आपकी मेधा के किसके तो मेधा के ठीक सामने नहीं बैठी है। तो शांति को कहाँ बैठा देते हैं तो शांति को आपको यहाँ बैठा देते हैं, शांति को यहाँ बैठा देते हैं। इधर आपकी मेधा आपकी हो जाएगी, इसके सामने नहीं बैठी। ठीक है, इधर आपकी कौन हो गई तो आपकी राधा हो गई। और एक और बचा तो आपकी शांति से कह रहा था इसके या इधर आपकी शशि है। कौन है इधर आपका शशि है, आपकी शांति हो जाएगी। फिर पूछ क्या रहा है देखिए कि नहीं बैठी किंतु शशि के सामने बैठी है तो चंद्रा के सामने कौन बैठा है तो चंद्रा आपका कहाँ है तो चंद्रा आपका यहाँ पे है। चंद्रा के सामने कौन बैठा है तो आपकी सीमा बैठी है। कौन तो आपकी सीमा बैठी है इसके सामने। देखिए ऐसे ऐसे ही बनेगा, आप एक बार बना लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन आपको सटीक ढंग से दिखाई नहीं देता है। बाकी आगे आप लोग देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, पहचान करें कि प्रश्न के उत्तर कौन से कथन आपका पर्याप्त है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न है कि कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं।
क्या पूछ रहा है, कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं। कथन कह रहा है कि कक्षा में 32 लड़के और 28 लड़कियां हैं, केवल लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन आपका पर्याप्त नहीं है। कथनों में यह पता चलता है कि कितने लड़के और लड़कियां हैं, लेकिन यह नहीं पता चलता कि केवल लड़के ही क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इसमें कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं यह पता नहीं चल सकता, अतः आपके दोनों निष्कर्ष आपके अपर्याप्त हैं। फिर देखिए आपका 21 नंबर है। क्या कह रहा है कि एक अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता के साथ कहा कि वह केंद्रीय बजट का स्वागत करता है। फिर दूसरा कह रहा है वह जानना चाहता है कि क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। निष्कर्ष कह रहा है, अपने विचार देते हुए अर्थशास्त्री ने अपने 2 उंगलियों को क्रॉस किया। फिर दूसरा कह रहा है कि वह अनुमानों की सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है। तो कौन सा आपका जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, कि आपका केवल निष्कर्ष आपका 2 अनुसरण करता है। कौन, जो आपका जो 2 निष्कर्ष है वही अनुसरण करता है कि आपका अर्थशास्त्री अनिश्चितता के साथ केंद्रीय बजट का स्वागत करता है और जानना चाहता है कि अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। लेकिन कथन में अर्थशास्त्री ने अपनी 2 उंगलियों का क्रॉस किया है, कुछ हुआ नहीं दिया, अतः निष्कर्ष 1 अनुसरण नहीं करता, जबकि निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अर्थशास्त्री अनुमानों की सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं था, केवल आपके 2 अनुसरण आपका करता है। फिर देखिए कि आपका कथन दे रखा है कि सभी बल्ले आपके गेंद हैं। सभी जो आपके बल्ले हैं ये आपके बल्ले हो गए। सभी बल्ले क्या है, तो आपके गेंद हैं। सभी बल्ले आपके गेंद हैं। फिर क्या कह रहा है, सभी गेंद दस्ताने हैं। सभी गेंद जो है आपके दस्ताने हैं, ये आपके दस्ताने बन गए। पूछ क्या रहा है निष्कर्ष में कि कुछ दस्ताने बल्ले हैं, कुछ दस्ताने आपके बल्ले हैं। तो बिल्कुल सही है, यानी कुछ दस्ताने आपके बल्ले हैं, यानी दस्ताने से जब आपको बल्ले होके जाएंगे तो आपके कुछ का जो मैटर है आपका सही निकलेगा। फिर कह रहा है सभी बल्ले दस्ताने हैं। सभी बल्ले आपके दस्ताने हैं, तो बिल्कुल सही है। तो दोनों जो आपके निष्कर्ष है आपके दोनों उपयुक्त हैं। फिर देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि DEFGHIJ में प्रत्येक का फुटबॉल मैच सोमवार से शुरू होता है। कब से, तो इनका जो आपका मैच शुरू होता है वह सोमवार से शुरू होता है। कहाँ से, तो इनका जो मैच शुरू होता है वह आपका सोमवार से शुरू होता है। आपका देखिए सोमवार से आपका फर्स्ट आ गया, मंडे हो गया, आपका ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, आपका थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया और संडे हो गया, और अब 1 2 3 4 5 6 7 यानी आपका संडे हो गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, इनका जो मैच शुरू होता है वह कहाँ से, तो आपका सोमवार से शुरू होता है। क्या पूछ रहा है कि उसी सप्ताह के रविवार को सप्ताह होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन है। ई का मैच आई के मैच के ठीक बाद वाले हैं, और जी का मैच एच के ठीक बीच वाला है, जे का मैच ई के मैच वाले बाद है, लेकिन रविवार, यानी डी का मैच बुधवार को है। ये तो क्लियर हो गया कि डी का जो मैच है आपका, देखिए जो डी का मैच है आपका वह बुधवार को है। आपका देखिए ये डी का मैच आपका बुधवार को है। और देखिए आपका एफ जो है, यानी इस प्रकार मैं बनाता हूँ आपको, 1 मिनट, कुछ इस प्रकार मैं आपको बनाता हूँ। देखिए आपका कितने हैं, तो आपका देखिए एच है, और आपका एच हो गया, फिर आपका जी हो गया, फिर आपका कौन हो गया, तो आपका डी हो गया, फिर आपका आई हो गया, फिर ई हो गया, फिर आपका कौन हो गया, तो जे हो गया, उसके बाद आपके लास्ट बचा तो एफ हो गया। इनका जो मैच शुरू हुआ था वह आपका सोमवार से यानी मंडे से शुरू हुआ था, और यह जी आपका मंगलवार को खेल रहा था यानी ट्यूसडे को, और डी जो आपको बता रखा था तो आपका बुधवार को खेल रखा था, और आई जो है आपका थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को खेल रहा था, ई जो है आपका फ्राइडे यानी शुक्रवार को खेल रहा था, जी आपका सैटरडे यानी शनिवार को, और लास्ट में जो आपका था संडे को वह कौन खेल रहा था,
तो आपका एफ खेल रहा था। तो पूछा क्या इनमें से मैच रविवार को, लेकिन रविवार को नहीं, लेकिन डी का मैच बुधवार को, इनमें से किसका मैच रविवार को है। तो आपका देखिए एफ का जो तो मैच आपका था, एफ आपका फर्स्ट में है, इसी का जो था आपका संडे को इसी का मैच था। फिर देखिए क्या किया है कि आपको एक नीचे दिए गए समुच्चय यू जो है सर्व समावेशी समुच्चय है। समुच्चय आपका एल एम एन क्रमशः इतिहास भूगोल और भाषा पढ़ाने वाले छात्रों को दर्शाता है। यानी एल एम एन जो है आपके इतिहास भूगोल भाषा पढ़ाने वाले छात्रों को दर्शाता है। दिए हुए आंकड़ों के आधार पर उन छात्रों को कुल संख्या कितनी है जो भाषा भूगोल पढ़ रहे हैं और लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए एल जो है आपका एल एल क्या है, तो आपका हिस्ट्री पढ़ने वालों की है। किसकी, तो आपकी हिस्ट्री पढ़ने वालों की है। फिर आपका कौन है, तो एम जो है आपका किसका, तो एम जो है आपका जाग्राफी पढ़ने वालों की है। किसकी, तो जाग्राफी पढ़ने वालों की है। एन जो है आपका एन किसकी है, तो एन जो है आपका लैंग्वेज पढ़ने वालों की है। किसकी, तो आपकी लैंग्वेज पढ़ने वालों की है। तो आपके देखिए जो आपके अनुसार आपके देखिए चित्र में जो आपके 9 दे रखा है, 9 यही जो है आपका वह छात्र हैं जो भूगोल पढ़ते हैं लेकिन आपके इतिहास नहीं पढ़ते हैं। तो आप कैसे कितने हो जाएंगे, तो आपके 9 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 25 नंबर कौन क्या कह रहा है, कौन सा वन आरेख निम्नलिखित बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। बाघ है, लोमड़ी है, जानवर है। तो देखिए जानवर के अंतर्गत ही आपका बाघ आएगी और लोमड़ी आएगी। क्या, तो जानवर के अंतर्गत ही आपकी बाघ आएगी, लोमड़ी आएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। ये आपका जानवर हो गया, ये बाघ हो गया, ये आपका लोमड़ी हो गई। फिर देखिए आपका कितना नंबर है, 26 नंबर। क्या कह रहा है कि आपके 12 आपका 3 2 26 से संतुलित समीकरण प्राप्त करने हैं। तो आपके स्टार चिन्ह को आपका प्लस का भाग और माइनस से बदलने पर निम्नलिखित विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, 12 क्या है, थोड़ा सा बड़ा मोटा कर दे, आपका 12 है। और इसे क्या करेंगे, तो आपको पहले भाग में डिवाइड करेंगे। 3 प्लस आपका बराबर 2 बराबर क्या आ जाएगा, तो 6 आएगा। पहला कौन सा ऑप्शन लेंगे, तो हमने बी लिया है। कौन सा है, तो हमने बी उठाया है। तो देखिए और क्या हो जाएगा, इधर ये आपका कटेगा तो 4 से कटेगा, प्लस आपका 2 आ जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। इधर आपका 6 आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि यदि बी सी की माँ है, कौन, तो बी जो है आपकी, देखिए बी यहाँ बनाते हैं, बी जो है आपकी वह सी की माँ है और डी सी की बहन है। डी जो है कौन है, तो सी की बहन है। फिर क्या कह रहा है, सी ए की बेटी है। सी जो है किसकी बेटी है, तो आपकी ए, इसको यहाँ बना देते हैं, सी जो है आपकी ए की बेटी हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, ई डी का पिता है। ई जो है आपका, ई आपका यहाँ हो जाएगा और डी इसका पिता हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ई डी का ए ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए जो है आपका ई से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, ये इसकी माँ हो जाएगी। क्या, इसके माँ के पिता हो जाएंगे। कौन, तो देखिए माँ के पिता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा माँ के पिता हो जाएंगे। फिर देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है कि सचिन रोज अपनी साइकिल से स्कूल जाता है और वह घर स्कूल के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है। उसके देखिए ये आपका उसका क्या है, ये उसका घर है, ये उसका होम है और ये इसका क्या है, तो इसका स्कूल है। और इसके बीच की दूरी कितनी है, तो 7 किलोमीटर है। और वह सीधे स्कूल से जिम जाता है। क्या, तो स्कूल से जिम जाता है। स्कूल से जिम की जो दूरी है आपकी कितनी है, तो 3 किलोमीटर है। कितनी, स्कूल से आपके 3 किलोमीटर है। फिर क्या कह रहा है, जिम से वह बाज़ार जाता है। जिम बाज़ार के बीच की दूरी कितनी है, तो आपकी 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है। फिर क्या कह रहा है, बाज़ार और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है, तो आपकी 2.5 किलोमीटर। ये आपकी है, बाज़ार से उसके घर की दूरी कितनी है, तो 2.5 किलोमीटर। पूछ क्या रहा है, जिम और बाज़ार के बीच की दूरी आपकी 2 किलोमीटर है।
बाजार और जिम के घर की दूरी। तो क्या पूछ रहा है, उसके घर और जिम के बीच की निकटतम सबसे छोटा मार्ग कितना है। तो सबसे छोटा मार्ग कितना है, तो देखिए आपका घर से बाज़ार की दूरी आपकी जो है 2.5 किलोमीटर है, और बाज़ार से जिम की दूरी आपकी 2 किलोमीटर है। अतः उसके घर और जिम के बीच की जो निकटतम दूरी होगी आपकी जो हो जाएगी, देखिए 2.5 को जोड़ देंगे और प्लस आपको 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 4.5 किलोमीटर। फिर देखिए क्या अगर प्रश्नवाचक के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 8 और 3 क्या करेंगे, 8 माइनस 3 और क्या होगा, तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, फिर क्या है आपका 5 माइनस 1, 5 माइनस आपका 4 आ जाएगा। तो फिर क्या जाएगा, तो देखिए आपका आ जाएगा, आप देखिए 8 में से 5 3 जाएगा, 5 आएगा, और फिर 6 में से 1 जाएगा आपका 5 आएगा, फिर आपका 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, 551 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आपका 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2 आएगा, फिर आप देखिए 8 में से 4 जाएगा तो आपका क्या आएगा, तो 4 आएगा, और फिर देखिए यहाँ पे 6 में से 9 जाए 3 में से 9 जाएगा तो आपका 6 आएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, 8 में से 2 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका देखिए 6 आ जाएगा, फिर आपका 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, फिर आपका कितना, तो 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 आएगा, 622 ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नीचे दी गई 5 क्या दे रहा है, नीचे यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। बाएं से आपको इतना दे रखा है, दाएं उदाहरण के लिए 697 पहला अंक आपका 6 है, दूसरा 9 है और तीसरा आपका 7 है। तो क्या दे रखा है, सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जाने पर सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से जोड़ी जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी। तो देखिए आपका 634, 145, 317 और 534 और 621 ये दाएं जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो आपकी 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 4 हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या दूसरा अंक क्या हो जाएगी, वह भी आपकी 4 हो जाएगी, और परिणाम क्या प्राप्त होगा, तो 8 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। फिर 31 नंबर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगी और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो देखिए आपका जब बी से कहाँ जाएंगे, तो बी हमारा किस पे होता है, तो 6 पे होता है। एफ हमारा बी हमारा 2 पे होता है, कितना सॉरी बी 2 पे होता है, एफ जो हमारा 6 पे होता है। उसी प्रकार सी हमारा 3 पे होता है, जी हमारा 7 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है। कितना हमारा प्लस हो रहा है, तो +4 हो रहा है। +4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे, उसी प्रकार हम करेंगे, क्या दे रखा है, तो आपका जे के आई दे रखा है। क्या दे रखा है, जे के आई दे रखा है। देखिए एफ से क्या करेंगे, एस से लेते हैं एस, इधर से ऊपर से तो हमारा माइनस हो रहा है, नीचे से प्लस हो रहा है, ऊपर से माइनस हो रहा है। तो एस देखिए टी क्या करेंगे, तो टी हमारा 20 पे होता है, किस पे, तो टी 20 होता है, -4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पी आएगा। पी पे क्या होता है, तो हमारा 16 होता है। और देखिए और आर दे रखा, आर हमारा 18 पे हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, -4 कितना हो जाएगा, तो -4 होगा, आर में से -4 होगा 18, तो कितना आ जाएगा, 4 घटेगा तो आपका एन आ जाएगा। उसी प्रकार ऐसे एस हमारा 19 पे होता है, -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ओ आ जाएगा, ओ हमारा 15 पे होता है, ओ एन पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या दे रखा है कि 4 अक्षर दिए गए, इनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है, असंगत अक्षर का चयन कीजिए। तो देखिए आपका बी डी कितना हुआ है, तो आपका 2 हुआ है। डी जी कितना हुआ है, तो आपका 3 हुआ है। इतने का गैप है। तो देखिए जे के दे रखा है, जे एल दे रखा है, कितने का, तो +2 का। एल ओ दे रखा है तो कितना, तो +3 का। फिर देखिए आर टी +2, टी डब्ल्यू +3, एम ओ, एम 13 पे, ओ 15 पे, +2,
O15 पे Q17 पे, तो कितना +2। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही जो है हमारा वह असंगत है, क्योंकि इसमें सब में आपका +2 +3 हो रहा है, लेकिन डी में +2 हो रहा है। फिर देखिए 33 नंबर क्या पूछ रहा है, यदि किसी कूट भाषा में लेयर को क्या लिखा है, इतना लिखा है, तो डॉक्टर को उसी क्रम में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, लेयर है। तो देखिए एल हमारा 12 पे होता है, 2 जोड़ेंगे तो हमारा 14 आएगा, 14 पे हमारा एन होता है। ए हमारा 1 पे होता है, 2 जोड़ेंगे तो हमारा 3 आएगा, 3 में हमारा क्या होता है, सी होता है। डब्ल्यू 23 पे होता है और वाई हमारा 25 पे होता है। वाई हमारा देखिए 25 पे होता है और ए हमारा 1 पे होता है, +2 होगा, यानी आपका क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है। उसी प्रकार डी में +2 करेंगे तो एफ आएगा, एफ हमारा 6 पे होता है, O15 पे क्यू आएगा, C3 पे +2 जोड़ेंगे तो हमारा ई आएगा, T20 पे 2 जोड़ेंगे तो हमारा भी आएगा, O15 पे 2 जोड़ेंगे क्यू आएगा, R18 पे जोड़ेंगे तो टी आएगा। किस में है, 33 में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं, और क्योंकि आपके टाइम का थोड़ा सा पाबंदी है, और बाकी आपको मैं जीके और करंट और आपको मैथ अगले प्रैक्टिस सेट में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें और एक लाइक ज़रूर करें।